कुंभ राशि वालों 12 मई 2024 से घर का चिराग बुझने वाला है, जल्दी देखो। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आपके आसपास रहने वाले 3 लोगों ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। यहाँ तक कि आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है और आपके जीवन में इतनी बर्बादी फैलाने वाले लोगों के बारे में आपको भनक भी नहीं है। ये काम 3 लोग करते हैं। ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो आपके आसपास रहने वाले ये 3 लोग जो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपसे सख्त नफरत करते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हालांकि आपके जीवन में आने वाले समय में काफी अच्छा समय आने वाला है, लेकिन आपको इन लोगों से अपने आप को बचाकर रखना होगा, तभी आप अपने आने वाले अच्छे समय का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये 3 लोग कौन हैं और आपके साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उनकी आपके साथ क्या दुश्मनी है, क्यों आपके पीछे पड़े हैं। दरअसल ये लोग आज से नहीं, पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़े हुए हैं और धीरे धीरे आपकी खुशियों को बर्बाद करते जा रहे हैं। आपकी कामयाबी और खुशियां इनसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये आपका नुकसान करने के बारे में सोचते रहते हैं। आज तक आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आया, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो सब कुछ इन्हीं की देन है। ये दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। आपने अगर इनसे बचने का कोई उपाय नहीं किया या कोई ऐसा सुरक्षा कवच अपने आसपास नहीं बनाया तो ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं और उनके चलते आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दरअसल इन लोगों ने आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं कर रखी है जिसकी वजह से आपके घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है। आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। उनसे निजात पाने के लिए आपको कोई उपाय जरूर करना होगा। हम आपको एक उचित उपाय बताते हैं जिसे करने के बाद आप अपने जीवन में मौजूद इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे बुद्धिहीन और नुकसान करने वाले लोगों से बचकर रहना होगा। आप अगर बताए गए उपाय को सच्चे मन से करते हैं तो आपका जीवन 100% बदलेगा जरूर। किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति पूरा विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी तो आप कितना भी कठोर से कठोर परिश्रम कर लें, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। आपका जीवन परेशानियों में ही फंसा रहेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए प्रयास करना होगा। सबसे पहले जब आप रात को सोने जाएं तो 1 लोटा जल अपने सिरहाने रखकर सोएं जहां आप सिर रखते हैं, और मन ही मन अपने आराध्य देव का नाम लेकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या नजर दोष है तो वो इस जल में समाहित हो जाए। ऐसा कहकर आप सो जाएं और अगले दिन उठकर उसे लोटे के जल को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा आप लगातार 3 दिनों तक करें तो आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर जिस पौधे में आप जल डालते हैं वो पौधा सूख जाएगा। ऐसा अगर होता है तो पुख्ता प्रमाण है कि आपके ऊपर किसी तरह की भयंकर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 चम्मच नमक भूनकर 1 गिलास पानी में डाल दें और आप जहां सोते हैं अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा की ओर उसे रखकर छोड़ दें। आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटे में वो जल हल्का सा काला हो जाएगा और उसमें से बदबू भी आ सकती है, यानी समय से पहले वो जल दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यह भी प्रमाण है इस बात का कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए आप सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करना शुरू कर दें और मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से एक चौक बनाकर गाय के घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही घर के ब्रह्मस्थान में यानी कि आंगन के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर और लोबान शाम के समय जलाकर रखें। ये क्रिया आप 4 से 5 दिनों तक लगातार करें तो आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से घर से बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करने लगेगी।
क्योंकि अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो ईश्वर की पूजा पाठ आराधना करने से भी आपको विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको उस किए कराए का अस्तित्व मिटाना होगा। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर किसी ने आपके ऊपर ऐसा कोई उपाय किया है तो उसका संकेत क्या है, लक्षण क्या है, जिससे आप पहचान सके कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। इसका पहला संकेत है कि आपके घर में अचानक बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ घूमते हुए दिखाई देने लगेंगे, जो कि पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। अचानक से इनका घर में घूमना स्पष्ट प्रमाण है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। इसके अलावा आपको अचानक से भूख लगती है। भूख चाहे समय से हो या ना हो, लेकिन जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो आपका मन खाने से तुरंत हट जाता है, यानी कि फिर खाना खाने की इच्छा ही आपकी मर जाती है। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपकी आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति कमजोर होने लगती है। आपका पूजा पाठ, धार्मिक क्रिया में शामिल होने का मन तो करता है, लेकिन आप शामिल नहीं हो पाते। मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए बैठते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार से विघ्न बाधा पड़ जाती है। मंदिर में जाकर आप दीपक जलाते हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से जलता है, और कभी कभी पूजा के दौरान अचानक दीपक बुझ भी जाता है। ये सभी संकेत है इस बात का कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से आपके ऊपर देवी कृपा नहीं बन पा रही है। इन संकेतों को आपको पहचाना होगा और इन्हें दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। कुंभ राशि वालों, 12 मई 2024 से घर का चिराग बुझने वाला है। जल्दी देखो ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। कुंभ राशि वालों, 12 मई 2024 से घर का चिराग बुझने वाला है। जल्दी देखो। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आपके आसपास रहने वाले 3 लोगों ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। यहाँ तक कि आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है, और आपके जीवन में इतनी बर्बादी फैलाने वाले लोगों के बारे में आपको भनक भी नहीं है। ये काम 3 लोग करते हैं। ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो आपके आसपास रहने वाले ये 3 लोग जो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपसे सख्त नफरत करते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हालांकि आपके जीवन में आने वाले समय में काफी अच्छा समय आने वाला है, लेकिन आपको इन लोगों से अपने आप को बचाकर रखना होगा, तभी आप अपने आने वाले अच्छे समय का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरु जी कहते हैं कि आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये 3 लोग कौन हैं और आपके साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उनकी आपके साथ क्या दुश्मनी है, क्यों आपके पीछे पड़े हैं। दरअसल ये लोग आज से नहीं, पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़े हुए हैं और धीरे धीरे आपकी खुशियों को बर्बाद करते जा रहे हैं। आपकी कामयाबी और खुशियां इनसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये आपका नुकसान करने के बारे में सोचते रहते हैं। आज तक आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आया, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो सब कुछ इन्हीं की देन है। ये दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। आपने अगर इनसे बचने का कोई उपाय नहीं किया या कोई ऐसा सुरक्षा कवच अपने आसपास नहीं बनाया तो ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं और उनके चलते आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दरअसल इन लोगों ने आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं कर रखी है जिसकी वजह से आपके घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है। आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। उनसे निजात पाने के लिए आपको कोई उपाय जरूर करना होगा। हम आपको एक उचित उपाय बताते हैं जिसे करने के बाद आप अपने जीवन में मौजूद इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे बुद्धिहीन और नुकसान करने वाले लोगों से बचकर रहना होगा। आप अगर बताए गए उपाय को सच्चे मन से करते हैं तो आपका जीवन 100% बदलेगा जरूर। किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति पूरा विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी तो आप कितना भी कठोर से कठोर परिश्रम कर लें, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। आपका जीवन परेशानियों में ही फंसा रहेगा। इसलिए सबसे पहले
आपको अपने आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए प्रयास करना होगा। सबसे पहले जब आप रात को सोने जाएं तो एक लोटा जल अपने सिरहाने रखकर सोएं जहां आप सिर रखते हैं, और मन ही मन अपने आराध्य देव का नाम लेकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या नजर दोष है तो वो इस जल में समाहित हो जाए। ऐसा कहकर आप सो जाएं और अगले दिन उठकर उसे लोटे के जल को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा आप लगातार 3 दिनों तक करें तो आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर जिस पौधे में आप जल डालते हैं वो पौधा सूख जाएगा। ऐसा अगर होता है तो पुख्ता प्रमाण है कि आपके ऊपर किसी तरह की भयंकर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, उसके लिए आप 1 चम्मच नमक भूनकर 1 गिलास पानी में डाल दें और आप जहां सोते हैं अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा की ओर उसे रखकर छोड़ दें। आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटे में वो जल हल्का सा काला हो जाएगा और उसमें से बदबू भी आ सकती है, यानी समय से पहले वो जल दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यह भी प्रमाण है इस बात का कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए आप सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करना शुरू कर दें और मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से एक चौक बनाकर गाय के घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही घर के ब्रह्मस्थान में यानी कि आंगन के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर और लोबान शाम के समय जलाकर रखें। ये क्रिया आप 4 से 5 दिनों तक लगातार करें तो आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से घर से बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करने लगेगी। क्योंकि अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो ईश्वर की पूजा पाठ आराधना करने से भी आपको विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको उस किए कराए का अस्तित्व मिटाना होगा। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर किसी ने आपके ऊपर ऐसा कोई उपाय किया है तो उसका संकेत क्या है, लक्षण क्या है, जिससे आप पहचान सके कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। इसका पहला संकेत है कि आपके घर में अचानक बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ घूमते हुए दिखाई देने लगेंगे, जो कि पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। अचानक से इनका घर में घूमना स्पष्ट प्रमाण है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। इसके अलावा आपको अचानक से भूख लगती है। भूख चाहे समय से हो या ना हो, लेकिन जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाने के लिए बैठे हैं तो आपका मन खाने से तुरंत हट जाता है, यानी कि फिर खाना खाने की इच्छा ही आपकी मर जाती है। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपकी आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति कमजोर होने लगती है। आपका पूजा पाठ धार्मिक क्रिया में शामिल होने का मन तो करता है, लेकिन आप शामिल नहीं हो पाते। मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए बैठते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार से विघ्न बाधा पड़ जाती है। मंदिर में जाकर आप दीपक जलाते हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से जलता है और कभी कभी पूजा के दौरान अचानक दीपक बुझ भी जाता है। ये सभी संकेत है इस बात का कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से आपके ऊपर देवी कृपा नहीं बन पा रही है। इन संकेतों को आपको पहचाना होगा और इन्हें दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। कुंभ राशि वालों, 12 मई 2024 से घर का चिराग बुझने वाला है। जल्दी देखो ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।